इत्थम आलिकृत मंत्रणया, श्री किशोरी जी ने इस प्रकार सखियों के साथ में मंत्रणा की और मंत्रणा करके ऊंचे राधिका, श्री राधिका के द्वारा ये कहा गया, श्री राधिका बोली कि हे प्रियतम, हे प्रभु विष्णु, ये प्रीतम कहकर के प्रभु विष्णु कहकर के जैसे श्याम सुंदर को चढ़ा रही है, प्रेरित कर रही है। तो हे प्रीतम, हे प्रभु विष्णु, हे समर्थ, प्रभु विष्णु माने तुम तो सब खेलों में परम परम समर्थ हो। प्रभु विष्णु माने प्रभावशाली हो, प्रभाव से ही प्रभु विष्णु बना है। तो तुम प्रभावशाली होकर के सर्वत्र सर्वत्र विराजमान हो। पाशक आदि, ये पासे खेलने का जो युद्ध है, इसमें तुम्हारी जो चतुरता है, चतुर्नी, ये जो चतुरता है, इस पासा फेंकने की चतुरता की के खेल में जिगीषा नर्तकी, तुम जो जीतने की इच्छा रूपी जो नर्तकी है उसको स्वीकार करो। अर्थात पाशा फेंकते हुए मैं इस दाव को जीत लूं, ये जीत रूपी जो नर्तकी है, इस नर्तकी के खेल को भी तुम अनुभव करो, इस नर्तकी को भी स्वीकार करते हुए तुम विराजमान हो। तो पाशकारी चतुर्नी, पासा फेंकने के कार्य में जो चतुरता, उस चतुरता में जिगीषा, जो जीतने की इच्छा है, उस नर्तकी को आप जल्दी से स्वीकार कीजिए। अर्थात जरा पाशा फेंक करके हमको पराजित करो, इसमें भी तो अपनी विजय हासिल करो। ऐसा श्री किशोरी जी सरकार जैसे चढ़ा रही है श्याम सुंदर को, और प्रिया के चढ़ाने पर जैसे कोई व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है, ऐसे श्री किशोरी जी के चढ़ाने पर श्री श्याम सुंदर भी पासा फेंकने की क्रीड़ा में प्रवृत्त हो गए हैं। इस जुए की क्रीड़ा में, द्यूत क्रीड़ा में श्री श्याम सुंदर प्रवृत्त हो गए हैं और पाशा खेलने के लिए उस समय तैयार हो। ये कलापक 4 श्लोकों में यहाँ पर ये वाक्य जो है वो वाक्य पूरा हो रहा है। 4 श्लोकों में ये वाक्य पूरा हुआ, इसलिए कलापक ये। तो नर्तकी किमुरी क्रियते त्वम, आप इस नर्तकी को क्यों नहीं स्वीकार करते हो। यहां पर क्रिया है। उस समय सत्यम आले हृदय नर्तयते ताम, किंतु मत कर तलाम्बुज पट्टे यह वत्स्यसि नृपो जय नामा साह्येष्यति तदा निलयत्राक। श्री कृष्ण उस समय बोले कि सत्यम आले हृदय नर्तयते ताम, हे सखी तुमने सत्य कहा, सत्य कहा। हृदय नर्तय से ताम, तुम उस पाशा क्रीड़ा में विजय रूपी नर्तकी को तुम मेरे हृदय में नचा रही हो। सत्यम आल हृदय नर्तय से ताम, तुम उस विजय रूपी नर्तकी को मेरे हृदय में नचा रही हो। किंतु मत कर तलाम्बुज पट्टे यह वस्यति नृपो जय नामा, परंतु तुम ये समझ लो कि मेरी हथेली में जो रेखाओं में जो विजय लिखी हुई है, मैं जब पासा पकड़ूंगा और पासा पकड़ करके छोड़ूंगा तो ये समझ लो कि मेरी हथेली में ही जय लिखी हुई है। तो मत कर तलाम्बुज पट्टे, मेरे श्रीहस्त रूपी कमल के इस सिंहासन के ऊपर यदि वस्यति नृपो जय नामा, जब विजय नामक राजा महाराज जब विराजमान होंगे मेरे हाथ के ऊपर, साह्येष्यति तदा निलयंत्रा, उस समय वो विजय करने की इच्छा रूपी जो नर्तकी वह
अपने नृत्य को दिखा करके जल्दी से दूर हट जाएगी। अर्थात मेरी हाथ में जैसे ही विजय आएगी तब जाकर के विजय करने की इच्छा रूपी नर्तकी उसका खेल खत्म होगा। अर्थात जीतते ही मैं उस नर्तकी के नृत्य को फिर समाप्त कर दूंगा। ये सांख्य की एक पद्धति को यहां पर बड़े संकेत में श्री श्याम सुंदर प्रस्तुत कर रहे हैं। सांख्य शास्त्र में कहा गया कि रंगस्य में दर्शित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्या पुरुषस्य तथात्मानं प्रदर्श्य विनिवर्तते प्रकृति। सांख्य कारिका की एक कारिका है, उसमें कह रहे हैं ईश्वर कृष्ण कि जैसे एक नर्तकी रंगमंच पर तब तक नृत्य करती रहती है जब तक उसकी कला पूरी नहीं हो जाती, और जैसे ही उसकी सारी कलाएं जिनको वो दिखाना चाहती है वो कला पूरी हो जाती है तो रंगमंच पर वो नर्तकी अपनी कला की समाप्ति होने पर, नृत्य की समाप्ति होने पर रंगमंच से पीछे हट जाती है, दूर चली जाती है और फिर दर्शकों के सामने नहीं आती, राजा के सामने नहीं आती है। इसी तरह से विजय करूं ये इच्छा रूपी नर्तकी तब तक नृत्य करती रहेगी जब तक कि राजा महाराज जय रूपी विजय रूपी महाराज मेरे हथेली के ऊपर आकर के विराजमान नहीं होंगे। जब विजय रूपी महाराज विराजमान हो जाएंगे और उनके सामने में वो जिगीषा रूपी जो नर्तकी है, वो नर्तकी मैं विजय करूं ये इच्छा रूपी जो नर्तकी है वो नर्तकी जैसे ही अपने खेल को पूरा कर देगी वो वहां से हट जाएगी। तो सांख्य की जो प्रक्रिया है कि प्रकृति पुरुष के आगे तब तक रहती है जब तक कि वह अपने पूरे खेल को नहीं दिखा देती है। प्रकृति का खेल जैसे ही समाप्त हो जाता है वैसे ही प्रकृति दूर हट जाती है और पुरुष अपने आप को कैवल्य अनुभव करने लगता है, मोक्ष का अनुभव करने लगता है। सांख्य में जो कैवल्य है वो कैवल्य तब तक है जब तक पुरुष प्रकृति पुरुष का संपर्क है। तो परंतु जैसे ही पुरुष मन में विचार करने लगता है कि ना ये प्रकृति का खेल है, मेरा खेल नहीं है, प्रकृति से युक्त होकर के अपने आप को मानेगा तब तक तो बंधन को पड़ेगा। जैसे ही प्रकृति अलग हुई वैसे ही पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। परंतु उस पद्धति में बड़ा देर लगती है, उसके लिए योग रूपी साधन को अपनाना पड़ेगा। सांख्य की जो कैवल्य है वो सांख्य के कैवल्य को प्राप्त करने के लिए योग रूपी साधन को एक सांख्य तत्ववेत्ता को अपनाना पड़ता है। यदि योग नहीं अपनाएगा तो सांख्य अधूरा रहेगा, या प्रकृति को अपना पूरा खेल दिखाने में बहुत समय लग जाएगा, अनंत युग व्यतीत हो जाएंगे तब प्रकृति का खेल पूरा होगा और तब पुरुष कहीं मुक्त हो सकेगा। इसलिए इतना समय न लगे इसके लिए सांख्य के साथ में योग जुड़ा हुआ है, सांख्य योग इनका जोड़ा है और सांख्य में कैवल्य प्राप्त करने के लिए योग को ही अपनाया जाएगा। यहां पर भी उसी पद्धति को अपनाते हुए श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मेरे हृदय में ये प्रकृति रूपी ये जो जिगीषा रूपी विजय प्राप्त करूं, ये विजय प्राप्त की इच्छा रूपी जो नर्तकी नृत्य कर रही है, ये नर्तकी तब तक नृत्य करेगी जब तक कि जय नामक राजा, विजय नामक राजा मेरे हाथ के ऊपर आकर के विराजमान नहीं होते हैं। अर्थात मैं जीतता नहीं हूं तब तक तो जीतने की इच्छा होगी, इसके बाद में रेष्यति वह लज्जित होकर के दूर तदा निलयम द्रा वह निलय को प्राप्त कर लेगी। तो रंग से दर्शित निवर्तित नर्तकी यथा नृत्या पुरुषस्य तथात्मानं प्रदर्श्य विनिवर्तते प्रकृति सा दृष्टास्मीति पुनः न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। सांख्य शास्त्र में कहा गया
कि मुझे पुरुष ने देख लिया है, अब मैं नहीं जाती हूं उसके आगे, मैंने अपनी सारी कला दिखा दी, अब मैं उसके सामने नहीं आती हूं। तो जैसे लज्जित होकर के प्रकृति पुरुष से अलग हो जाती है, इसी प्रकार ये जिगीषा भी विजय प्राप्त होते ही मुझसे अलग हो जाएगी और लज्जित होकर के यहां दूर चली जाएगी। इसी भाव को कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं कि सत्यम आदि, अरे सखी तूने सत्य कहा, हृदय नरसय से ताम, तू मैं विजय प्राप्त करूं इस इच्छा को मेरे हृदय में निरंतर निरंतर नृत्य करा रही है। नर्तय से हृदयंत का प्रयोग है। मेरे हृदय में तू प्रेरणा देकर के उस नर्तकी को नृत्य करा रही है। सत्य माल हृदय नर्तय से ताम, तू उस विजय की इच्छा रूपी नर्तकी को मेरे हृदय में नृत्य करा रही है। परंतु ये नर्तकी नृत्य करती रहेगी, अपनी खेल को दिखाती रहेगी, परंतु जैसे इसका खेल समाप्त होगा, इसका खेल समाप्त कब होगा? बोले खेल समाप्त होगा तब मत करतलाम्बुज पट्टे, मेरा हाथ यही है मानो राज्य सिंहासन। करतल अंबुज मानो श्रीहस्त रूपी कमल, यही है मानो राज सिंहासन। इस राज सिंहासन के ऊपर यदि बक्ष्यति नृपो जय नामा, विजय नामक राजा महाराज जैसे ही इस हाथ के ऊपर आकर के बैठेंगे, अर्थात मैं विजय प्राप्त करूंगा, सा ह्रियष्यति, वो जो नर्तकी है वो लज्जित होकर के फिर दूर चली जाएगी। तदा निलयंत्रा, और उस समय निलय माने घर के भीतर ड्रेसिंग रूम में वो चली जाएगी। जैसे रंगमंच के ऊपर नर्तकी तब तक है जब तक कि उसने खेल नहीं दिखाया, जैसे ही खेल दिखाया, फिर उसका खेल समाप्त हुआ और राजा ने इशारा किया, हाँ देख लिया तेरा खेल, राजा के इशारा प्राप्त होते ही वो नर्तकी जैसे लज्जित होकर के वापस ग्रीन रूम में चली जाएगी, जो नेपथ्य रूम है, नेपथ्य कक्ष, उस नेपथ्य कक्ष में जैसे चली जाएगी, ऐसे ही ये विजय की इच्छा वह विजय प्राप्त होते ही लज्जित होकर के दूर हो जाएगी। मानवीकरण का बड़ा सुंदर प्रयोग यहाँ पर, रूप का अतिशयोक्ति, एक अलंकार होता है तो रूप का अतिशयोक्ति, जिसमें उसका अंग्रेजी स्वरूप है मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। किसी एब्स्ट्रैक्ट वस्तु को, किसी अदृश्य वस्तु को कहीं मनुष्य के आकार में दिखाया जाए, उसका नाम है मानवीकरण। और यहाँ पर वही मानवीकरण है कि जिगीषा हो गई जीतने की इच्छा, वो हो गई एक नर्तकी, जय वो हो गए राजा, श्याम सुंदर का श्रीहस्त कमल वो हो गया सिंहासन। श्रीहस्त कमल पर जय रूपी राजा जैसे ही बैठे, वैसे ही नर्तकी रूपी जीतने की इच्छा रूपी जो नर्तकी है वो अपनी कला को दिखा करके लय हो जाएगी। तो सा ह्रियष्यति तदा निलेत्रा, इत्यघार गदितम मदिराक्षी। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर भी द्यूत क्रीड़ा खेल खेल के नशे के उल्लास में अत्यंत अत्यंत चढ़ गए। इनके हृदय में भी अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। और इत्यघार गदितम, श्याम सुंदर के इन वचनों को उस समय जब सुना तो मदिराक्षी चिल्लबद्ध दरबेलित भंग्या, सावधीर्य। श्याम सुंदर से श्री किशोर जी भुआएं मटका करके कह रही, अर्थात मानो भौं को मटका करके ये कहना चाह रही है, अरे हमारे सामने तुम क्या खेलोगे, ऐसे हमने बहुत से देख लिए, जैसे ये जैसे भावना होती है, ऐसे ये चुनौती की भावना श्री प्रकट करती हुई श्री विश्वानंदिनी
उस समय श्याम सुंदर के इत्याघारी, अघारी, अघ माने पाप या अघासुर, उसको मारने वाले, अघारी माने श्री कृष्ण, अघासुर को जिन्होंने वध किया, ऐसे उन अघारी माने श्री कृष्ण के गदितम वचन को सुनकर के मदराक्षी, जिनके नेत्रों में स्वाभाविक रूप में ही मद विराजमान है, ऐसी शिव विश्वानंदिनी चिल्लीबद्ध, चिल्लीबद्ध माने बिजली की तरह से भौं उनको नचा करके, चिल्ली कहती है भौलता, भ्रूलता, चिल्ली बल्ली, तो चिल्ली बल्ली माने भौं की लता, उसको दर बेलित भंग्या, दर माने थोड़ी सी, बेलित माने टेढ़ी करके, उपेक्षा से, हाँ देख लेंगे, हम कोई काम है क्या, ऐसे भौं को थोड़ा टेढ़ा करके उस समय शिवप्रिया जी सावधीर्यो श्याम सुंदर के वचन की अवहेलना कर रही हैं। श्याम सुंदर की हाँ देख लिया, हम भी देख लेंगे, देखते कैसे जीतते हो, जैसे ये भौं के द्वारा ही आप ललित रूप में अपने भगवान के भाव को प्रकट करते हैं। अनुभाव में उज्ज्वल नीलमणि में एक अनुभाव का वर्णन किया गया, उसका नाम है ललित। ललित अनुभाव वहां होता है जहां पर श्रीहस्त, घूंघट, ग्रीवा, भौं, कटाक्ष, मुस्कान, इनमें किसी के भी प्रयोग के द्वारा कोई भाव प्रकट कर दिया जाए तो उसका नाम है ललित। नयन, भौं, ग्रीवा, हाथ, मुस्कान, इनके जरासी भंगिमा के द्वारा जहां कोई भाव प्रकट कर दिया जाए तो उस भंगिमा का नाम ललित है, उसको ललित कहते हैं। यहां पर भी शिवप्रिया मुख से कुछ नहीं बोल रही है, परंतु श्याम सुंदर ने जब ये कहा कि मेरे हाथ में जय रूपी महाराज जैसे ही विराजमान होंगे, वो जीतने की इच्छा रूपी नर्तकी अपने आप लज्जित होकर के रंगमंच से दूर अपने नेपथ्य कक्ष में ग्रीन रूम में चली जाएगी, ऐसे जिस समय कहा उस समय श्री किशोरी जी कुछ बोल नहीं रही है, केवल भौं को जरा सा आपने नचाया, माने हाँ देख लिया, जैसे अवज्ञा में ये नचा रही है। इति अघारी गदितम, अघारी माने अघासुर को मारने वाले श्याम सुंदर, उनके वचन को सुन करके मदराक्षी, जिनके नेत्रों में अपूर्व मदरा के नशे के डोरा अभी भी पड़े हुए हैं, यौवन के नशे के डोरा जिनके नयनों में अभी भी पड़े हुए हैं, ऐसी मदराक्षी सुंदर नेत्र वाली ऋषि किशोरी जी चिल्लीबद्ध, चिल्ली बल्ली, दर बेलित भंग्या, चिल्ली बल्ली माने भ्रूलता, भौलता, उनके दर माने ईशित, बेलित माने टेढ़े करने की भंगिमा मात्र से ही सावधीर्यो श्याम सुंदर के वचन की अवहेलना करती हुई विराजमान हो रही है। भौं को नचा करके बोले हाँ देख लेंगे, ऐसे भौं को नचा करके श्याम सुंदर का अवधीर्यो माने अपमान किया, श्याम सुंदर के वचन की अवज्ञा करते हुए विराजमान हुई हैं। और उस समय जो संकेत किया प्रिया की भौं को टेढ़ा करने के साथ ही साथ कोई मंजरी उस समय चौपर पासे की पोटली को लेकर के चली आई है, बधी हुई, जिसमें चौपर और उस चौपर के भीतर ही पासे जिसमें रखे हुए हैं उनको लेकर के, तो